फास्ट उर्दू के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन इकराम, दिल इंसानी जिस्म का एक ऐसा अज़ू है जो बज़ाहिर तो खून का एक छोटा सा लोथड़ा है, लेकिन उसने हमारे पूरे जिस्म का निज़ाम संभाल रखा है। और अल्लाह ने जिस्म का कोई भी हिस्सा बेमकसद पैदा नहीं फरमाया। हर हिस्सा हमारे जिस्म को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर इनमें से कोई एक भी काम हो तो हमारा जिस्म अधूरा होता है और कामों को ठीक तरह से अंजाम नहीं दे पाता। लेकिन दिल और दिमाग वो अहम हिस्से हैं जिनकी बिना हमारी जिंदगी मुमकिन ही नहीं। यही वो वजह है कि इनको जिस्म की अज़ा में कलीदी हैसियत हासिल है। कहने को तो यही कहा जा सकता है, दिल हमारे जिस्म को सिर्फ खून सप्लाई करता है। लेकिन एक अहम सवाल जो हमें अक्सर उलझन में मुब्तला कर देता है, और वो सवाल ये है, हम दिल से सोचते हैं या दिमाग से? तो दोस्तों, उसके मुतालिक की गई रिसर्च और कुरान और हदीस के मुतालिक हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। फास्ट उर्दू के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये जुमले हमें अक्सर सुनने में आते हैं कि मेरा इस काम के लिए दिल नहीं चाहता, मेरे दिल और दिमाग की आपस में जंग छिड़ गई है। दिमाग कहता है ऐसा करो, दिल कहता है वैसा करो, वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल आम से जुमले हैं और इस तरह के कई जुमले और भी हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी हम इस सवाल पर उलझन में मुब्तला हैं, क्या दिल भी सोच सकता है? क्योंकि ये काम तो दिमाग का है। अगर दिल ने सोचना है तो दिमाग की क्या जरूरत? लेकिन दोस्तों, साइंस और रिसर्च से हटकर थोड़ा देखें तो हमारा दिल भी अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों को महसूस करता है और अच्छा बुरा तासुर भी देता है और जज्बात को महसूस भी करता है। अगर दिल का काम सिर्फ दिमाग को और बाकी हिस्सों को खून सप्लाई करना है तो ये सब महसूसात और जज्बात दिल में न होते। अमूमन हमारे यहाँ कहा जाता है दिल सिर्फ दिमाग को इन्फॉर्मेशन भेजता है, बाकी सोचना, समझना, याद रखना, अक्ल और शऊर ये दिमागी काम है और इसमें कोई शक नहीं। इन सब कामों के लिए दिल और दिमाग में अलग अलग हिस्से हैं जो इन कामों को सर अंजाम देते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ दिमाग तक महदूद नहीं है। अगर ऐसा ही है तो बाज़ दफा दिल और दिमाग किसी एक फैसले पर रजामंद क्यों नहीं होते? दर हकीकत दिल और दिमाग बाहमी मुशावरत से काम करते हैं। अगर कुरान पाक से मदद ली जाए तो कुरान पाक में भी ऐसी बेशुमार आयात हैं जिनसे सोचने समझने के लिए अल्लाह ताला ने कल्ब का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जैसा कि सूरत आराफ आयात 179, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं, इनके दिल हैं लेकिन समझते नहीं, उनकी आंखें हैं मगर उससे देखते नहीं, और इनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपाइयों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी भटके हुए हैं। यही वो लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। इसी तरह एक और जगह इरशाद है, और इनके दिलों पर पर्दा डाल देते हैं कि समझ ना सकें, और इनके कानों में शक्ल पैदा कर देते हैं, और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार का देखने का जिक्र करते हो तो वो बदक जाते हैं और अपनी पीठ फेर कर चले जाते हैं। नाज़रीन इकराम, ये और ऐसी कई आयात हैं जिसमें बाकायदा तौर पर दिल को समझने का जरिया करार दिया गया है। अगर के बाज़ जगह पर भी कहा जाता है कि ये दिल सिर्फ मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है, इसका पूरा मतलब ये नहीं बनता। लेकिन अगर ऐसा था तो हर जगह सिर्फ अल्लाह ने सिर्फ दिल का इशारा ही क्यों दिया? खैर, इस बात पर साइंस की भी मुख्तलिफ नजरियात हैं, जिनमें से एक अहम नजरिया ये है कि दिमाग का अहम अंसर न्यूरॉन होता है, और ये न्यूरॉन सिर्फ दिमाग तक ही महदूद नहीं होते बल्कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी होते हैं। इस तहकीक के मुताबिक दिल के अंदर 6000 न्यूरो सेल्स होते हैं जो सब मिलकर अलग अलग सोचने समझने का मरकज बनाते हैं। जैसा दिमाग के इस हिस्से को इंटरजिंग नर्वस सिस्टम कहा जाता है और ये इंफॉर्मेशन बनाता है। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन हमारे आस पास से हमारे जिस्म को मिलती है, इससे पहले दिल रिसीव करता है, फिर दिमाग को भेजता है। यानी पहले दिल इसको रिसीव करते ही रिस्पॉन्स कर देता है, जैसा कि कोई अच्छी या बुरी खबर सुनी और फौरन दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। इसके बाद फिर पैगाम दिमाग तक पहुंचता है, इसने रिस्पॉन्स किया। दोस्तों, दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिमाग की निस्बत बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए दिल ही काम करने के लिए दिमाग को हुक्म देता है और दिल की तरफ से भेजे गए सिग्नल कई तरीकों से दिमाग की एक्टिविटीज में तब्दीलियां ला सकते हैं। तहकीक से ये भी पता चला है कि एक शख्स उसके दिल के सिग्नल्स दूसरे की दिमाग के सेल्स को मुतासर कर सकते हैं। दिल और दिमाग की कम्युनिकेशन दो तरह से होती है, न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन यानी न्यूरॉन के जरिए, बायोफिजिकल यानी बर्स की लहरों के जरिए। इस तमाम नजरिए के मुताबिक दिल और दिमाग का आपस में बाज़ाब्ता राब्ता भी होता है, और दिल अपना अलग सोचने का मरकज भी रखता है जिनके जरिए हम जज्बात को महसूस करते हैं और समझ कर रिस्पॉन्स करते हैं। फास्ट उर्दू की दोस्तों, अब बात गौर तलब है। कुरान पाक में जिंदगी की तकरीबन हर पहलू की जानिब इशारे किए गए हैं। जदीद साइंस इन्हीं नजरियात को अपने अल्फाज में दुनिया के सामने पेश करती है और दुनिया साइंस के इन नजरियात पर अर्श अर्श करती नजर आती है। कुरान मजीद पढ़े और इस पर गौर करे, इसमें खालिक की कायनात ने सब राज खोल कर बयान कर दिए हैं। बस हमें इन बातों को समझने और गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक
کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔